अभी 6th स्टैंडर्ड मैथ्स में हमारा चैप्टर 7 चल रहा था, क्या, फ्रैक्शंस। ठीक है, इसके आगे वाले पार्ट्स में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था एक्सरसाइज 7.3। अभी यहाँ पे मैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन 5 डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 विथ दो कंडीशंस दी हुई हैं। क्या, न्यूमरेटर 9 होना चाहिए, डिनोमिनेटर 4 होना चाहिए। तो ये भी सेम क्वेश्चन 4 के जैसा ही है। क्वेश्चन 4 में हमको सब जगह पे या सारी कंडीशंस में LHS सेम गिवन था 3/5। यहाँ पे भी LHS सेम गिवन है 36/48। ठीक है, और उसको हमको कन्वर्ट करना है। न्यूमरेटर 9 हमको दिया हुआ है तो डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना है, डिनोमिनेटर 4 दिया हुआ तो न्यूमरेटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन 3 में बताया था, अगर नंबर इंक्रीजिंग हो रहा है LHS से RHS में तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, लेकिन अगर नंबर डिक्रीज हो रहा है अगर LHS टू RHS तो हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो हमको LHS में गिवन है 36/48 और दोनों कंडीशंस में नंबर जो है वो छोटा है। नंबर पहले A कंडीशन में है 9 और B कंडीशन में है 4, तो इसलिए हम ये वाले सम में क्या अप्लाई करेंगे, डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, क्या, डिवीजन रूल विल बी अप्लाइड, ताकि आपको इजीली पता चल सके। ठीक है, ये डिवीजन रूल विल बी अप्लाइड। ओके, क्लियर इतना? तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं A कंडीशन से। जैसे मैंने आपको बताया क्या कि हमारा जो LHS है वो सेम ही रहेगा, मींस 36/48 सेम ही रहेगा, इज इक्वल टू कंडीशन दी हुई है न्यूमरेटर 9 होना चाहिए, तो ये 9 हमने रखा। डिनोमिनेटर जो है वो क्वेश्चन मार्क है, मींस वो क्वेश्चन मार्क हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे ये यहाँ पे ध्यान से देखना। अभी हमको 36 को 9 बनाना है। 36 को अगर 9 बनाना है तो हमको 36 को डिवाइड करना पड़ेगा 4 के साथ। तो यहाँ पे मैं करता हूँ 36 डिवाइडेड बाय, ये होगा हमारा 36 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 9। अगर हमने न्यूमरेटर को डिवाइडेड बाय 9 किया तो कंपलसरी हमको कंपलसरी डिनोमिनेटर को भी डिवाइडेड बाय 9 करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा, तो ये होगा 48 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, क्लियर? तो 48 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 48 डिवाइड बाय 4 होता है 12। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर नंबर छोटा है तो कंपलसरी हमको डिवाइड करना है, और अगर नंबर इंक्रीज हो रहा है तो हमको कंपलसरी नंबर मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था, मैंने इसलिए डिवाइड किया। अगर क्योंकि हमको कंडीशन दी हुई थी 9, तो इसलिए हमने 36 डिवाइड बाय 4 किया तो आंसर 9 आया। अभी अगर 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 हम न्यूमरेटर में डिवाइड बाय 4 किया है तो कंपलसरी हम डिनोमिनेटर में भी डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। तो ये हमारा आंसर फ्रैक्शन क्रिएट हुआ 9 न्यूमरेटर में और 12 जो है वो डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर 9/12 A का। अभी आ जाते हैं हम B पार्ट पे हमारे। अभी B पार्ट में कंडीशन दी हुई है कि डिनोमिनेटर RHS का 4 होना चाहिए। तो इसके लिए जो हमारा LHS है सेम, वो पहले लिख लेंगे, क्या, 36/48। अभी दिया हुआ है डिनोमिनेटर 4 होना चाहिए, मींस न्यूमरेटर मिसिंग है, तो क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 4। ओके, क्लियर? अभी सबसे पहले क्या होगा कि 48 और 4 दिया हुआ है हमको, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि 48 4 कैसे बना। तो 48 को अगर हम डिवाइड करेंगे 12 के साथ तो हमारा आंसर 4 बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि 48 को हम डिवाइड करेंगे 12 के साथ तो आंसर 4 बन जाएगा। तो सिमिलरली वैसे ही हमको 36 को भी डिवाइड करना पड़ेगा 12 के साथ, तो हमारा आंसर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम वही करते हैं, 36 को डिवाइड करते हैं 12 के साथ तो आंसर आएगा 3, और 48 को डिवाइड करते हैं हम 12 के साथ तो आंसर आएगा 4। तो ये हमारा एज पर कंडीशन आंसर क्रिएट हो गया, फ्रैक्शन क्रिएट हो गया, क्या, न्यूमरेटर का 3 और डिनोमिनेटर का 4, मतलब हमारा आंसर क्रिएट हुआ 3/4 विच आर। सो
ए में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था 9/12 36/48 का, और बी में आंसर था 3/4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48। ठीक है, क्लियर इतना? तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5, और ये आपके दोनों आंसर्स। जो भी डाउट्स हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो, या आप व्हाट्सएप भी डायरेक्टली आप कर सकते हो। ठीक है, क्लियर?